हेलो दोस्तों, तो आज दूसरे पार्ट के बेसिक्स में हम देखने जा रहे हैं एंगल टेबल और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स। तो एंगल टेबल देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा 11th-12th वालों को खाली, कि आपको एंगल काउंट करने की एक और सिस्टम आपके सिलेबस में है, वो है रेडियन सिस्टम। जैसे आप किसी हाइट को, किसी डिस्टेंस को सेंटीमीटर के साथ साथ मीटर में भी, फीट में भी, अलग अलग यूनिट्स में काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से एंगल को भी हम डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी काउंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट में कि कैसे हम एंगल को डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये खाली एक एंगल काउंट करने की एक और सिस्टम है। अगर आपको मान लीजिए कोई एंगल डिग्री में दिया गया है और आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं, बस करना इतना है कि उसे π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिग्री के लिए आप ऊपर उसके ऐसे छोटा सा नॉट बना देते हो, मतलब 0 बना देते हो, वैसे रेडियन के लिए ऊपर आपको क्या बनाना है, छोटा सा c बनाना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं दे दूँ 30 डिग्री दे दूँ और उसको आपको रेडियन में अगर लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई से और डिवाइड करना पड़ेगा 180 से। तो ये 0 0 कट जाएगा, फिर 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18, मतलब आंसर आ जाएगा आपका π/6 रेडियन। रेडियन के लिए छोटा सी बनाना है, उसके ऊपर जैसे डिग्री के लिए छोटा 0 बनाते थे, तो छोटा नॉट बनाते थे, वैसे ही। ठीक है, और वही ऑन अदर हैंड अगर आपको एंगल रेडियन में दिया गया है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आप π/180 से डिवाइड करते थे, वही आपको क्या करना है, अब 180/π से उसे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एंगल दिया गया है π/3 रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड करेंगे पाई से। हमारा ये पाई कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम हमारे एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए, जब हमें रेडियन में बनाना होता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके अंदर हम पाई इन्वॉल्व करना पड़ता है। जो इन्वॉल्व करना पड़ता है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब पाई को इन्वॉल्व करना है, पाई को लाना है, तो पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पाई से मल्टीप्लाई किया इसलिए 180 से डिवाइड कर दीजिए, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स मैं आपको बता दूंगा। ये एक मिनट में इराज कर लेते हैं पहले। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो आपको डिग्री और रेडियन में मालूम होने चाहिए, वो कुछ इस तरह है कि आपको मालूम है ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे हमेशा आपका 0 डिग्री होता है, जिसे आप 0 रेडियन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता था, तो इसे आप π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता था एंगल, तो उसे आप पाई रेडियन भी कह सकते हैं। हाँ, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, इसीलिए हम जब पाई से मल्टीप्लाई करते तो 180 से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही यहाँ पे आपका 270 डिग्री होता था, तो इसे आप 3π/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा घूम के आने के बाद में यहाँ पे आपका 360 डिग्री होता था, तो इसे आप 2 पाई रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स यहाँ पे देख लिए हमने। और भी हमें अब एंगल टेबल देखना है, तो उसके अंदर भी जो एंगल आ रहे हैं उसे भी हम क्या करेंगे कि किस तरह से उन्हें रेडियन में डिनोट किया जाता है, वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। हमने 0 डिग्री को मालूम है हमें कि 0 डिग्री को 0 रेडियन कहा जाता है, 30 डिग्री को π/6 रेडियन कहा जाता है, वही 60 को π/3 रेडियन। याद रखिए 30 के लिए उल्टा 6 है और 60 के लिए 3 है, मतलब 30 डिग्री को π/6 रेडियन, वही 60 डिग्री को π/3 रेडियन, उल्टा है। ठीक है, 45 को π/4, इसका देखो 45 का 4 और 4 ये सेम सेम ध्यान में रखने के लिए अच्छा है। और बचा कौन, 90, तो 90 को कहा जाता है π/2 रेडियन। तो बस याद रखिए। अब चलते हैं हम एंगल टेबल की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे हम 0 और 90 के लिए, 0 और 90 के लिए। तो दो नंबर्स याद रखिए, 0 और 90 डिग्रीज जो है, इनके लिए आपको दो नंबर याद में रखने हैं, एक है 0 और एक है 1। याद रखिए साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब क्या, साइन के लिए हमेशा बड़े को बड़ा एंगल आएगा और छोटे के लिए छोटा एंगल आएगा। ठीक है, तो 90 और इसके लिए हमने क्या रखे हुए हैं, 0 और 1 दो नंबर याद में रखे हुए हैं। तो साइन 0, मतलब मैंने क्या कहा अभी, छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा, मतलब 0 के लिए 0 और 90 के लिए 1, ये दो नंबर आ गए। वही कॉस के लिए उल्टा होता है, कॉस के लिए बड़े के लिए छोटा और छोटे के लिए बड़ा। मतलब क्या कि जहाँ पे कॉस बड़ा होगा वहाँ पे कॉस थीटा छोटा हो, सॉरी, जहाँ पे थीटा बड़ा होगा वहाँ पे कॉस थीटा छोटा होगा, और जहाँ पे थीटा छोटा होगा वहाँ पे कॉस थीटा बड़ा होगा। मतलब क्या, 0 के लिए इसमें का बड़ा नंबर लेना है हमें 1, और 90 के लिए इसमें का छोटा नंबर लेना है 0।
याद रहेगा, साइन 0 0, साइन 91, वही कॉस के लिए उल्टा है, छोटे के लिए बड़ा, बड़े के लिए छोटा। मतलब क्या, कॉस 0 होगा 1 और कॉस 90 होगा 0। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा हमेशा याद रखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मुझे फॉर्मूला बताना था लेकिन रह गया, तो याद रखिए हमेशा कि जो टैन थीटा होता है आपका वो हमेशा निकालते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। ठीक है, तो टैन थीटा कैसे निकलेगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0/1। ये भी आपको मालूम ही है कि 0/1 हमेशा 0 होता है और 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो याद होंगे, आपको मालूम होंगे। तो टैन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 और 0/1 होगा 0। वही कॉट थीटा की बात अगर की जाए तो कॉट थीटा हमेशा क्या होता है, टैन के उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। लास्ट इसमें देखा हमने, मतलब टैन के उल्टा होगा। अब टैन क्या था हमारा, 0 था, 0 मतलब 0/1 था, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। वही सेक कैसे निकालेंगे, तो देखिए याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता लगे तो आपने टैन कैसे निकाला, टैन साइन अपॉन कॉस करके निकाला। कॉट कैसे निकाला, तो कॉट आपने टैन को उल्टा करके निकाला, 1/tan करके निकाला। ठीक है, कॉट थीटा। उसके बाद में आपने सेक थीटा कैसे निकालेंगे हम, तो सेक हम कॉस को उल्टा करके निकालेंगे, 1/cos थीटा करके निकालेंगे। और जो कोसेक थीटा होता है हमारा, उसे निकालेंगे हम साइन को उल्टा करके, 1/sin थीटा करके। याद रखिए, टैन कैसे निकालते हैं हम, साइन और कॉस को डिवाइड करके, साइन डिवाइड बाय कॉस। कॉट कैसे निकालते हैं हम, तो कॉट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, टैन को उल्टा करना पड़ेगा, 1/tan लाना पड़ेगा। वही सेक कैसे निकालेंगे हम, कॉस को उल्टा करके, और कोसेक कैसे निकालेंगे हम, साइन को उल्टा करके। ठीक है, तो आइए सेक कैसे निकालेंगे हम, कॉस को उल्टा करके। कॉस क्या है 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 ही है, और 1/1 1 ही होता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कोसेक जो है वो इसे उल्टा करना पड़ेगा, इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए कोसेक 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह से ये सभी आपको निकाल के देखना है। ठीक है, एक्चुअली खुद से करके देखिए तब आ जाएगा ये। मैं फिर भी यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये 1/0 हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0/1 मतलब 0, 0/1 मतलब 0। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा मतलब 0, उसके नीचे 1 उल्टा करेंगे तो 1/0 मतलब ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। और कोसेक जो है वो हो जाएगा हमारा 1 का उल्टा मतलब 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 0 और 90 के एंगल्स निकाल लिए। याद रखिए पहले दो भी याद में रह गए आपके, तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। साइन और कॉस आना चाहिए, बाकी सब हम निकाल सकते हैं। टैन को हम साइन और कॉस का डिवाइड करके निकाल सकते हैं, से कॉट को हम टैन का उल्टा करके निकाल सकते हैं, सेक को हम कॉस का उल्टा करके निकाल सकते हैं, और कोसेक को हम साइन का उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम, जैसे हमने 0 और 90 के लिए लिखा वैसा ही हम देखेंगे अब 30 और 60 के लिए। ठीक है, देखिए तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी दो नंबर्स हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में 0 और 90 के लिए थे, एक है 1/2 और एक है √3/2। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन को हमेशा छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा होता है, कॉस को छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा होता है। मतलब क्या, साइन को क्या लगेगा 30 के लिए छोटा नंबर मतलब 1/2, और बड़े वाले साइन के लिए मतलब 60 के लिए इसमें का बड़ा नंबर मतलब √3/2। समझ में आ रहा है, तो वही कॉस के लिए छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, मतलब कॉस 30 के लिए आएंगे इसमें का बड़ा नंबर जो कि है √3/2, वही 60 के लिए आएंगे इसमें छोटा वाला नंबर मतलब 1/2। अब नीचे वाले तो उसी तरह से निकालना है जैसे लास्ट टाइम निकाले हमने अभी, कि क्या करेंगे, टैन को कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करके। तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, अब टैन 1/√3 है तो ये आ जाएगा खाली √3। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस है √3/2 तो ये आ जाएगा 2/√3। वही कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन है 1/2 तो आ जाएगा 2/1। वही इधर देखिए, ये आपको निकालना है 60 के, फिर भी मैं एक बार निकाल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से निकाल के देखिए। देखिए टैन आ जाएगा √3/2/1/2, 2 कट जाएगा, मतलब √3/1 इज ओनली √3/√3। उसके नीचे कॉट आ जाएगा, टैन के उल्टा मतलब √3 के उल्टा 1/√3। वही सेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा मतलब 1/2 के उल्टा खाली 2/1 मतलब 2, और कोसेक आ जाएगा साइन के उल्टा मतलब √3/2 के उल्टा 2/√3। ठीक है, बचे 45 के लिए कोई नंबर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, इजीली याद होता है। 45 एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं। अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ में भी साइन थीटा का और कॉस थीटा का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, देखिए तो इसका सीधा सीधा बन जाता है 1/√2 1/√2 1 1
√2 याद रखिए 1/√2 1/√2 1 1 √2 ये होता है 45 का। तो इस तरह से हमने एंगल टेबल फिनिश कर दिए। डिग्री और रेडियन दोनों में समझ लिया हमने अब इसको। 0 डिग्री को 0 रेडियन कहा जाता है, 30 डिग्री को π/6 रेडियन कहा जाता है, 45 डिग्री को π/4 रेडियन और 60 डिग्री को π/3 रेडियन और 90 डिग्री को π/2 रेडियन। ठीक है चलो।